दिल्ली एनसीआर में लैंडफिल स्थलों का प्रभावी प्रबंधन। आईपीसी ने स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित भारत के विजन को मजबूत किया है। सोलहवीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत सफलतापूर्वक संपन्न। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों ने सर्वसम्मति 16वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों का घोषणा पत्र अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार। 16 ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुई। विषय मजबूत नवाचार, सहयोग और निरंतरता के लिए निर्माण का जिक्र किया। ब्रिक्स संयुक्त ब्रिक्स ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाया गया। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने, महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, नियामक सहयोग को बढ़ाने, सहयोगात्मक अनुसंधान का विस्तार करने, संक्रामक और गैर संचारी रोगों से लड़ने, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत और सस्ती दवाओं, टीकों, निदान और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। गृह मंत्रालय सक्रियता से देश भर में मानसून की स्थिति की लगातार नजर रख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्रियों की स्तरीय की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी 24 जुलाई को। शहरी चुनौती कोष हेतु दिशा निर्देश। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2026 को शहरी चुनौती कोष के लिए कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। पीएम स्वनिधि योजना का कार्यान्वयन। भवनों के संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट और भूकंपीय प्रतिरोध क्षमता के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा। स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की भूमिका। स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यक्रम में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वास्तविक समय में निगरानी, डेटा आधारित निर्णय लेने और गतिशीलता, जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत सेवा निवारण को सक्षम बनाकर शहरी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उड़ीसा में न्यायालयों का डिजिटलीकरण। न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलंब। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अंतर्गत तथा 1998 के तैयार किए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। MOP 6 अक्टूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वितीय न्यायाधीश मामला तथा अक्टूबर 2026 1998 की परामर्शात्मक राय
तृतीय न्यायाधीश मामला के अनुपालन की तैयार किया गया है। उच्च न्यायालय की नीति में भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर समन्वित और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ई सेवा केंद्र मोड परियोजना के अंतर्गत 30/6/2026 तक 25 उच्च न्यायालय में 2584 ई सेवा केंद्र कार्यरत हैं। उच्च न्यायालयवार विवरण अनुलग्न 1 में संलग्न है। जम्मू कश्मीर में मुफ्त कानूनी सहायता की प्रभावशीलता। दिशा 2.0 योजना अपने घटकों जैसे टेली लॉ, न्याय बंधु, निःशुल्क कानूनी सेवाएं कार्यक्रम, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और विधि सामंजस्यपूर्ण कानूनी पहलों के एकीकृत वितरण के लिए विजन संजीवनी के माध्यम से आसान, सुलभ, किफायती, प्रौद्योगिकी सक्षम और जन केंद्रित कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं। टेली लॉ सेवा मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 14,454 के माध्यम से लोगों की पैनल वकीलों से जोड़ती है ताकि मुकदमे में पहले कानूनी सलाह प्राप्त की जा सके। कानूनी सुधार केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अनिवार्य रूप से मामलों के शीघ्र निपटान और संबंधित मामलों की संख्या को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में एक समान और प्रभावी कानून निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट तैयार करने के 36वें बेसिक पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के सहयोग से पीएम विश्वकर्मा योजना लागू कर रहा है। एमएसएमई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना को लागू कर रहा है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एक्सपो 2026 नई दिल्ली में 2 से 5 नवंबर आयोजित होगा। संसदीय प्रश्न केंद्रीय सिविल सेवाओं की समीक्षा। संसदीय प्रश्न मिशन कर्मियों की राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा नियम आधारित से भूमिका आधारित मानव संसाधन प्रणाली में परिवर्तन करने और भारतीय लोकाचार में निहित होने के साथ साथ वैश्विक दृष्टिकोण वाले सिविल सेवकों को तैयार करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल की सुरक्षा प्रबंधन और राष्ट्रीय लाभों पर प्रकाश डाला। सरकार ने वैज्ञानिक सत्यापन के आधार पर E20 पेट्रोल की सुरक्षा और निष्पादन की पुष्टि की है। एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम नीति आयोग, औद्योगिक ऑटोमोबाइल निर्माता, तेल विपणन कंपनियों, ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और सैन्य तकनीकी संस्थान को शामिल करते हुए एक चरणबद्ध वैज्ञानिक रूप से समान और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया है। भारतीय रेलवे का समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता यात्री रेल सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित।
142 नई गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का संचालन से सीमेंट, स्टील, पावर और कृषि क्षेत्रों की ढुलाई लागत में कमी और रेल माल ढुलाई और अधोसंरचना सशक्त बनी है। भारतीय रेलवे ने निमपुरा पश्चिम आउटर केबिन और दक्षिण पूर्वी रेलवे की मिदनापुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना को 440 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी। NHAI ने क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज को 30 जून 2027 तक बढ़ाया। राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से पहल को मिला उत्साहजनक प्रतिक्रिया। 2026 में अब तक गंदे शौचालयों की रिपोर्ट करने में 429 यात्रियों को फास्टैग रिचार्ज से किया गया पुरस्कृत। दुनिया भर में एरोसोल की विविधता को समझना क्लाइमेट चेंज की समझने की कुंजी है। संसदीय प्रश्न इंस्पायर प्रोग्राम की प्रगति। इंस्पायर मानक मिलेनियम माइंड्स ऑगमेंटेटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज का उद्देश्य 10 से 17 वर्ष आयु के वर्ग कक्षा 6 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों में नवाचार और वैज्ञानिक रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 12,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति राशि 80,000 प्रतिवर्ष। एस्पायर फेलोशिप उत्कृष्ट स्नातकों व इंस्पायर छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के कालिक PhD कार्यक्रम के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में 37,000 प्रति माह है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 42,000 प्रति माह। नियमानुसार मकान किराया भत्ता तथा 20,000 प्रति माह वर्ष की कंटिजेंसी ग्रांट राशि शामिल है। इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप उत्कृष्ट पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ताओं को जो सामान्य 27 से 32 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। आरक्षित वर्गों के लिए निम्नानुसार आयु में छूट उपलब्ध। 5 वर्ष की अवधि के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है। इसके तहत फेलो को 1,25,000 प्रति माह का मानदेय, प्रतिवर्ष 2,000 की वेतन वृद्धि तथा पूरे फेलोशिप काल में 35 लाख का अनुसंधान अनुदान प्रदान की जाती है। संसद प्लस ANRF के अंतर्गत RDI निधि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को 1 लाख करोड़ के अनुसंधान और नवाचार RDI कोष को मंजूरी दी थी। इस कोष का औपचारिक शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 नवंबर 2025 को किया गया है। संसदीय प्रश्न बायो E3 नीति का कार्यान्वयन। बायो E3 नीति 7 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में बायो E3 नीति पर केंद्र राज्य साझेदारी सम्मेलन आयोजित किया गया। CSIR की 4 प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री को सौंपी गई और स्मार्ट ग्रामीण जल निगरानी प्रौद्योगिकी कमिश्नरी लॉन्च की गई है। नशा मुक्त भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2026 को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय
संकल्प लिया जाएगा। देशव्यापी जागरूकता। नशा मुक्त भारत। सरकार ने मादक पदार्थों की मांग में कमी के लाने के उपाय को मजबूत किया। नशा मुक्त सेवाओं के विस्तार, आयोजित किए योजनाओं की सहायता को सुव्यवस्थित किया है। नशा मुक्त अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियानों के माध्यम से 29.68 लाख करोड़ से अधिक नागरिकों का संपर्क पूरा हुआ। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़गे ने महाराष्ट्र के खेल एवं युवा विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने संबंधी बैठक की अध्यक्षता की। माय भारत ने लगभग 1 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना तक पहुंच प्रदान करने में सहायता की। युवा मामलों का विभाग मेरा युवा भारत माय भारत के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सहयोग से माय भारत की डिजिटल मंच और देशव्यापी स्वयंसेवी नेटवर्क में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को इससे जुड़ने के लिए कार्य कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में भारतीय प्रवासियों के लिए चीयर फॉर भारत साइकिल रेस पहल का नेतृत्व किया और फिटनेस के वैश्विक नेतृत्व को सुदृढ़ किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल के मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। भारत ने सुरक्षित सबको साथ लेकर चलने वाले समानता आधारित खेल सिस्टम के लिए अपना वादा दोहराया, जो मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और सभी के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर मांडविया ने अहमदाबाद में ऐतिहासिक 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए भारत की तैयारियों से अवगत कराया। भारत को 2026-2030 तक के लिए साइकिल के लिए CABOS का चेयरमैन बनने पर गर्व होगा।